Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and children यहाँ पे कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. 6 to 8 का ओलम्पियाड लेवल प्रिपेयर करवाते हैं हम लोग एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस NTSC, NSE, JSP, RMO. And the good part is that we start from the 0 level, then we move on to the NCERT level और फिर उसके बाद जो ओलम्पियाड लेवल होता है उस सब का प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे करवाते हैं. तो आपको कोई और चैनल जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सीधे से बस यहीं रहो, सारी प्रिपरेशन यहीं हो रही है. राइट चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑन मेंस्ट्रुएशन के हम लोग 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज 3rd लेक्चर पढ़ेंगे और मैंने कहा था कि प्लेन फिगर्स के बारे में अपन पढ़ चुके थे, उनका जो पेरीमीटर है, एरिया है, वो सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था. अब आज अपन जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड के अपन सरफेस एरियाज निकालेंगे, उनका टोटल सरफेस एरिया, उनका लेटरल सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें अपन आज करेंगे और उसी से रिलेटेड अपन जो फॉर्मूलाज हैं ऑब्वियसली फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे. राइट चिल्ड्रन, सो फर्दर मूविंग ऑन, दिस इज टीम, वेरी अमेजिंग superb team. This is me. I am taking NMTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics. Right? प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं एज एंड व्हेन यू रिक्वायर, आप लोग उसमें से गो थ्रू कर सकते हैं. राइट, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. सो लाइक जो प्रेजेंट लेक्चर अभी चल रहा है दैट इज़ फॉर क्लास 8, तो आपको ज्वाइन करना है TTB 08. एंड इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं, अगर वो 6 to 10 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो आस्क देम ऑल्सो टू ज्वाइन बिकॉज वी पोस्ट द लिंक्स ऑफ द वीडियो लेक्चर्स देयर चिल्ड्रन. तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, आपका कोई वीडियो लेक्चर, कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से मिस नहीं होगा. राइट, फर्दर दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे जो 2 पैकेजेस हैं वो आपको दिख जाएंगे. सो 6 to 8 के लिए जो प्राइसिंग है दैट इज सेम चिल्ड्रन, एंड व्हेन यू अप्लाई माय कोड AV Live तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है. और जो कंप्लीट पैकेज है दैट विल बी फॉर 6300, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, बाकी सब चीज़ें जो यहाँ मेंशन है एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. राइट, एंड सम ऑफ यू माइट नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, हो सकता है यू जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, जितना आप पढ़ रहे हैं वो सब ठीक ठाक है या नहीं, तो यू कैन ऑफ फॉर द सेकेंड पैकेज. अगेन मेरा कोड यूज़ करने के बाद दिस विल बी फॉर 2450 एंड वही प्री डिफाइंड सिलेबस, सब कुछ आपको पहले से बता दिया जाएगा चिल्ड्रन. इसके अलावा भी आपकी कुछ भी क्वेरीज है, यू वांट टू नो एनीथिंग, कोई फीडबैक देना है, कोई डाउट है, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. क्लियर चिल्ड्रन? सो आफ्टर आवर रूटीन, जो अपना कार्डिनल प्रॉमिस है वो करने के बाद अपन लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर. ठीक है, ठीक है बेटे, ठीक है. सो लेक्चर 1 में अपन ने चिल्ड्रन जनरल वो जो थे वो पढ़े थे कि भाई फॉर्मूलाज कौन कौन से थे. दो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज, बट फिर भी हमने एक बार ही देख लिया था और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना. लेक्चर 2 में भी अपन ने कुछ प्लेन फिगर्स जो फर्स्ट में नहीं कर पाए थे अपन ने सेकेंड में वो वाले देखे थे, ट्रेपीजियम था और क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, ये सब थे, इनसे रिलेटेड अपन ने किया था. राइट, और फिर ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस किए थे. अब है लेक्चर 3 चिल्ड्रन, अभी वाला, दैट इज ऑन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, इनका. तो अपन ऑब्वियसली देखेंगे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है और फिर अपन लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. सो इसका प्री रिक्विजिट क्या है चिल्ड्रन? एक तो वही बेसिक नॉलेज जो है सॉलिड फिगर्स का वो अपने को होना चाहिए, और दूसरा अभी जो अपन ने एरियाज वगैरह निकाले प्लेन फिगर्स के तो वो अपने को पता होने चाहिए. उसी पे बेस्ड अपन फिर अभी जो सॉलिड फिगर्स के एरियाज हैं वो निकाल पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का, स्क्वायर का एरिया, ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, सर्कल का एरिया, है ना. तो ये सब चीज़ें अभी जो लेक्चर अपन पढ़ेंगे उसमें अपने को काम आएगी. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. So see, what does it says? A figure which have 3 dimensions. What is a solid figure? अपन ने visualizing solid shapes में अपन ने डिफरेंस देखा था कि भाई 2D और 3D में क्या डिफरेंस है. 2D फिगर्स वो हैं जो एक प्लेन के ऊपर अपन ड्रॉ कर देते हैं, 2 डायमेंशंस होते हैं, XY, लेंथ या ब्रेथ, राइट. और 3 डायमेंशंस क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर्स या सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं जो 3 डायमेंशंस में अपन ड्रॉ कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक, तो बस उसी के बारे में, अभी तक अपन प्लेन फिगर्स के एरिया पेरीमीटर पढ़ रहे थे, अब अपन सॉलिड फिगर्स के पढ़ेंगे आज.
right? So a figure which has 3 dimensions as length, breadth and height is not a plane figure. These 3 dimensional figures are called solids. For example, अब क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं इसमें? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, राइट? ये सब चीज क्या है? सॉलिड में आती है. अब सी द फेसेस ऑफ दीज सॉलिड फिगर्स आर पॉलीगन्स, राइट? इफ यू रिमेंबर पॉलीहेड्रॉन चिल्ड्रन, पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं? जिनके सर्फेसेस क्या है? इस तरह से हैं. सो ऑल दीज आर व्हाट? पॉलीहेड्रॉन्स. और इनके सर्फेसेस क्या है? किसी ना किसी पॉलीगन से बने हुए हैं. Now these are also solids, ये भी solids हैं, but then these are not made of polygons, चाहे वो सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, राइट? तो ये अपन ने बेसिक डिफरेंस पढ़ा था. इस टेबल को एक बार देख लो चिल्ड्रन, लाइक राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत ही अमेजिंग बात है, बट एटलीस्ट राइट इट डाउन कि भाई दीज डू नॉट हैव अ सरफेस ऑफ पॉलीगन. ठीक, नेक्स्ट करें. अब क्यूबॉइड, सबसे पहले अपन क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं. सो इट इज ऑल्सो वॉट? अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म. रेक्टेंगुलर प्रिज्म ही पढ़ा था पिछले चैप्टर में अपन ने, राइट? सो क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड हैज व्हाट? रेक्टेंगुलर फेसेस. फेसेस सरफेस है ना, जैसे मैंने बताया था कि एक बॉक्स है ना, अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि भाई एक कार्डबोर्ड बॉक्स है. अब उसमें क्या है? 3 डायमेंशंस अगर मैं देखूँ, सो लेट अस से दिस इज एल length, this is breadth and this is height, right? So what does it says? There are 6 surfaces, 8 vertices and 12 edges in a cuboid. तो क्या ये बात हम लोग जानते हैं? See, 8 vertices कहाँ है? ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 vertices. फिर 12 edges कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, right? And what else is there? And 6 faces. Faces तो 6 हैं ही से. Now consider a cuboid whose length is L centimeter, breadth B centimeter and height is H centimeters, right? तो इसका लेंथ कितना है चिल्ड्रन? लेंथ कितना गिवन है? L. Then breadth कितने गिवन है? B. And height is h. Let us assume कि ऐसा given है. अब इसके 6 surfaces कौन कौन से हैं? Right? 6 surfaces या faces कौन कौन से होंगे चिल्ड्रन? बताओ. देखो A B C D, A B C D जो यहाँ पे दिख रहा है A B C D. अब इसी के जस्ट बैक, अब ये तो फ्रंट है, राइट? इसका बैक कौन सा है? दैट इज ए बी सी डी. दिस इज ई एफ. जस्ट अ सेकेंड, अब मुझे दिख पा रहा है अच्छे से. सो ए बी सी डी फ्रंट है, बैक क्या है? ई एफ जी एच या एफ ई जी एच. ये हो गया. अब लेफ्ट जो राइट साइड वाले हैं वो कौन से हैं? B E G C राइट साइड. और लेफ्ट साइड वाला कौन सा है? A F H D. नाउ टॉप एंड बॉटम कौन से होंगे? D C B A. D C B A. ओहो, ये तो मैंने फ्रंट वाले ही लिख दिया, सॉरी. कौन सा होगा? D C G H. D C G H और A B E F, राइट? ये 6 फेसेस हो गए, इसके सर्फेसेस हो गए. अब इनका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, राइट? अगर मैं बोलती हूँ जैसे 6 फेस है, ये अपने को पता लग गया, तो अगर 6 के 6 फेसेस का एरिया निकालना है, मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ कि अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना? और अगर मैं बोल रही हूँ कि टॉप और बॉटम को हटा दो, सिर्फ जो वॉल्स हैं, एडजेसेंट वॉल्स जो दिख रही हैं, राइट, बस उन्हीं का एरिया अपने को निकालना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, है ना? जैसे मान लो आप एक रूम में हो, रूम मान लो क्यूबॉइड की शेप में है. अब उसमें अगर हमें पेंटिंग करनी है, अब पेंटिंग मुझे सीलिंग पे नहीं करनी, फ्लोर पे तो टाइलिंग होगी, तो मुझे पेंटिंग करनी है चारों वॉल्स पर, समझ गए? अब जब वो वॉल्स है ना, वो चारों वॉल्स, जब हम सिर्फ उसका एरिया निकाल रहे हैं,
तब मैं क्या बोलूँगी, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया जो मुझे कैलकुलेट करना है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 की 6 जो फेसेस है उसका एरिया है ना। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 सर्फेसेस का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 सर्फेसेस का एरिया, दैट इज द एडजेसेंट सर्फेसेस, राइट। तो अपन देखते हैं कि ये कैसे आता है। सी, अब क्यूब, अ क्यूब हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज एस, दिस इज ऑल्सो एस एंड दिस इज ऑल्सो एस, साइड, राइट, दिस इज ऑल्सो साइड, साइड एंड साइड। तो इनका क्या हो गया, सारे साइड, मतलब पॉइंट ये है चिल्ड्रन इसके अंदर कि लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू साइड, जो भी साइड गिवन है वो, मतलब क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, बराबर है। इसके भी वही 6 सर्फेसेस हैं, पॉइंट वही है, इसके भी क्या है, देखो इफ यू रिमेंबर स्पेशल रेक्टेंगुलर प्रिज्म अगर है तो उसके अंदर रेक्टेंगल इज ऑल्सो व्हाट, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल इज स्क्वायर, और आई कैन से दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, है ना। तो अब स्पेशल रेक्टेंगुलर प्रिज्म अगर मैं ले रही हूँ तो वो क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, राइट। तो अब उसमें भी क्या है, 6 सर्फेसेस है, पॉइंट अब भी सेम है। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो 6 सर्फेस, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात हो रही है मतलब 6 सर्फेसेस की बात हो रही है। और अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ मतलब मैं सिर्फ 4 सर्फेसेस की बात कर रही हूँ जो एडजेसेंट साइड्स में है ना, टॉप एंड बॉटम को मैं एक्सक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो ये इसका भी वही बेसिक है, वही सेम है चीज़ें, इसके अंदर भी 8 वर्टिसेस होंगे, 12 एजेस होंगे, 6 सर्फेसेस होंगे, वो भी सब सेम है। बस पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये स्क्वायर इन शेप है, जो पॉलीगन है वो स्क्वायर है, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल है, राइट। फिर एक बार लिख लो चिल्ड्रन इसको, कॉपी दिस, देन दिस, और अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर कहाँ देखने मिलता है, अपन ने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, जैसे पाइप हुआ, राइट, कैन्स हुई, बॉटल्स हुई, इन सब में अपन क्या देखते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप देखते हैं, है ना। सेल, जो बैटरी सेल होता है वो सब। इसका क्या लॉजिक है देखो, अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब मानो कि ये एक अपना रेक्टेंगल है, राइट, ए बी डी सी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया चिल्ड्रन, मैंने इसको ए बी डी सी जो मेरा रेक्टेंगल है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब पॉइंट ये है कि बी ए जो मेरा है वो एक एक्सिस है, दैट इज नॉट मूविंग, फिक्स्ड एक्सिस है। अब इसके राउंड अबाउट मैं इस रेक्टेंगल को ऐसा मूव कर रही हूँ पूरा, है ना। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इस तरह से मूव करते 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 ये पूरा इधर वापस आ गया, है ना। तो व्हाट डज दिस मेक, ये क्या फिगर बना रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल फिगर बना रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट। तो अब देखो, अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, है ना। ये एक साइड जो फिक्स साइड मैंने ली बी ए, और इसके आसपास ये घूम रहा है, इसके आसपास ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, राइट, इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेट ए बी डी सी इज अ रेक्टेंगल जो मैंने लिया, देन कीपिंग ए बी फिक्स्ड, ए बी को अपन ने फिक्स किया, वी रोटेट सी डी अराउंड ए बी, देन वी गेट, अब देखो ये सी डी जो था ये रोटेट हुआ डी डैश सी तक, फिर वापस आ गया अपने डी सी ओरिजिनल पोजिशन पे, है ना। इस तरह से रोटेट होकर के ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ गया, right, around AB, then we get a right circular cylinder. Here AB is called the axis of cylinder. ये जो AB है children, ये क्या है, what is this AB? This is axis of cylinder. फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, एंड CD is called the generator of cylinder. CD क्या है, जनरेटर ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि जब वो रोटेट हो रहा है तभी तो मेरा सिलेंडर फॉर्म हो रहा है, राइट। लेंथ ऑफ CD is called the height. लेंथ ऑफ CD चिल्ड्रन क्या होगी, मेरी हाइट होगी, इसकी, इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी,
CD के बराबर, एंड लेंथ ऑफ CD इज कॉल्ड द हाइट एंड AC इज इक्वल्स टू AC डैश, मतलब AC जो है मेरा AC जो है मेरा दैट विल बी इक्वल टू AC डैश भाई, क्योंकि यही तो रोटेट हो रहा है, तो ये सर्कल का क्या हुआ, रेडियस हो गया, दैट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। तो जो यहाँ होगा वही रेडियस यहाँ पर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। क्लियर है, ये बात आई समझ में चिल्ड्रन अपन को? कॉपी दिस डाउन। समझ गए ना अपन कि भाई जो रेक्टेंगल है उससे किस तरह से रोटेट करके अपन सिलेंडर बना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड देखते हैं अपन, मतलब क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर तीनों का अपन सरफेस एरिया देखते हैं। सो अब लेट मी ड्रॉ अ क्यूबॉइड फर्स्ट, फिर हम उसको समझते हैं। ठीक है, ये अपना क्यूबॉइड बन गया। अब इसमें अपन इसकी नामकरण कर देते हैं इसका। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। मतलब जब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, मैंने क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, मतलब अपन 6 की 6 सरफेस की बात कर रहे हैं, 6 की 6 सरफेस को अपन ऐड कर रहे हैं। मतलब फ्रंट वाले का एरिया, फिर बैक वाला जो सरफेस है उसका एरिया, प्लस जो लेफ्ट साइड वाला सरफेस है उसका एरिया, राइट साइड वाले का एरिया, टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। इन सारे सरफेसेस के एरिया को मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे इस पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। टोटल मींस सारा पूरा एक साथ सब कुछ, राइट, बस वही है लॉजिक। तो अब देखो एरिया ऑफ फेस ए बी सी डी, दैट इज, लेट अस नेम दिस ए बी सी डी इज इक्वल्स टू ई एफ जी एच। अच्छा, ए बी सी डी ऐसे नाम दे दूं, ई एफ जी एच, है ना। लेट सी की ये लेंथ इनटू ब्रेथ बता रहा है या नहीं? नहीं, ये नहीं बता रहा है। ये इसके अकॉर्डिंग मुझे मैच करना पड़ेगा चिल्ड्रन, क्योंकि ये तो पहले से लिखा हुआ है तो मुझे डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना। तो ये बोल रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अपन फिर वही करते हैं, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी और एच, है ना। अब यहाँ पे अगर इफ दिस इज एल, है ना, ये क्या है चिल्ड्रन, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, सॉरी जो साइड है वो कितना मेजरमेंट है उसका, एल है। ये कितना है, दिस इज बी ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, पहली चीज दैट एरिया ऑफ फेस ए बी सी डी, ए बी सी डी ये वाला जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू द बॉटम वाला जो एरिया, राइट, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एल एंड दिस इज इक्वल्स टू ब्रेथ, राइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया टॉप वाले का बॉटम वाले का एरिया भी लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ भाई, टॉप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, बॉटम का एरिया भी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वो बोलता है एरिया ऑफ फेस ए ई एच डी, वेयर इज ए ई एच डी, ए ई ये क्या हो गया, ए बी सी डी, what is it saying, A E H D, A E H D, A B C D E F G H, राइट। तो E F G H तो अभी भी वही रहा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। अब A E H D,
AEHD भाई या तो साइक्लिक हो सकता है, मतलब क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, नेमिंग ऐसी हो सकती है, आप बीच में से इधर उधर नाम नहीं लिख सकते, है ना। तो अब ये एकदम प्रॉपर बन चुका है मुझे लगता है। AEHD मतलब लेफ्ट साइड वाला जो सरफेस है। अब इसका क्या डायमेंशंस होंगे जिनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसके डायमेंशंस हैं, देखो ये तो है ब्रेथ और ये क्या है हाइट, जिसे मैं कंसिडर कर रही हूँ, मतलब हाइट इंटू ब्रेथ, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। हाँ, H इंटू बी, हाइट इंटू ब्रेथ, और जो इस साइड वाला है मतलब ये तो लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला दैट इज BCGF, BFGC जो भी है, BFGC ये वाला जो है उसका भी ब्रेथ इंटू हाइट ही होगा, दिख रहा है अपने को, ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। तो ये हो गया, ये भी दोनों क्या हो गए चिल्ड्रन, बराबर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, चिल्ड्रन, इसमें क्या है, एरिया ऑफ फेस ABFE, दैट इज ABFE कहाँ है, ABFE यानी कि फ्रंट, अब फ्रंट की बात हो रही, फ्रंट और बैक की। तो ABFE में अपन क्या देख रहे हैं, लेंथ इंटू हाइट, भाई ये क्या है, दिस इज व्हाट हाइट एंड दिस इज व्हाट लेंथ। तो आगे वाला अगर इस रेक्टेंगल को मैं देखूं तो व्हाट इज दिस, लेंथ इंटू हाइट। पीछे वाला भी देखूं DCGH, बैक साइड वाला देखूं तो उसमें भी क्या है, लेंथ इंटू हाइट, दैट इज ऑल्सो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो अब ये सारे हो गए। अब इन सबको ऐड करो, देखो एरिया ऑफ ABCD प्लस EFGH, मतलब 2 टाइम्स में क्या कर रही हूँ चिल्ड्रन, 2 टाइम्स में L इंटू बी, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, L इंटू बी प्लस L इंटू बी, राइट, इन दोनों का एरिया। फिर AEHD BFGC का एरिया दैट इज B इंटू H प्लस B इंटू H, फिर प्लस ABFE इज व्हाट, L इंटू H प्लस L इंटू H, कितना हो गया 2LB, भाई इन दोनों को ऐड किया 2LB हो गया, प्लस 2BH प्लस 2HL, तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो LB प्लस BH प्लस HL हो गया, राइट। ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया, मतलब 6 की 6 जो साइड्स हैं उनके बराबर हो गया। क्लियर है चिल्ड्रन। आगे करें, नेक्स्ट सरफेस एरिया। अब ये तो अपन ने पढ़ा टोटल सरफेस एरिया, राइट। अब अपन बात करते हैं अगर लेटरल सरफेस एरिया है तो सेम लॉजिक, ज्वाइन कर दिया अपन ने। अब इसका वही नाम दे देते हैं ABCDEFGH। अब वापस से पॉइंट वही, ये क्या है, लेंथ है, ये मेरा क्या है, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, ठीक है, दिख रहा है ना, मस्त दिख रहा है। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट, है ना, भाई ब्रेथ, लेंथ एंड हाइट, ठीक। अब मुझे कौन कौन से एरिया से मतलब है, अगर मैं बात कर रही हूँ लेटरल सरफेस एरिया की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेटरल सरफेस एरिया, या जिसे हम प्यार से LSA कह देते हैं शॉर्ट में, मतलब जैसे निकनेम होते हैं ना घर पे, वैसे अपन इसको भी LSA बोल देते हैं। LSA से अपन समझ जाते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है ना, और CSA है तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, बस इतनी बात है, यही डिफरेंस है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया में कैसे कैलकुलेट करूंगी चिल्ड्रन, 4 एरियाज हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, 4 साइड्स की,
राइट। तो मान अब इसमें कौन सा एरिया आएगा चिल्ड्रन, एरिया ऑफ ABGF, एरिया ऑफ ABGF प्लस एरिया ABGF, वैसे ही DCHE प्लस एरिया BCHG प्लस एरिया BCHG है ना, तो ADEF, राइट। अब मुझे इतना पता है कि ये और ये बराबर होता है क्योंकि आगे पीछे है, ये और ये बराबर होता है क्योंकि आगे पीछे है, ऑपोजिट से है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ उसके अंदर, ABGF ये रहा मेरा। अब इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना, तो ये क्या है, लेंथ इंटू हाइट, प्लस पीछे वाला भी लेंथ इंटू हाइट है, प्लस BCHG इज व्हाट, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट हो गया ये भी। तो ये कितना आ गया, ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH, क्या कॉमन है, 2 ट्वाइस हाइट, B लिख दिया मैंने उसको, दिस इज H। तो ये हो जाएगा क्या, ट्वाइस हाइट L प्लस B। ये अपना लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल गया। चलें, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल सरफेस है तो वही लॉजिक होगा कि 6 सरफेसेस है, एक सरफेस का एरिया कितना है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर, तो इसका, इसके पीछे वाले का, साइड वाले का, टॉप बॉटम सारे एरियाज क्या होंगे, साइड स्क्वायर ही होंगे क्योंकि है वो स्क्वायर ही। तो अगर एक सरफेस का एरिया है S स्क्वायर, तो 6 सरफेस का कितना होगा भाई, 6S स्क्वायर, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6S स्क्वायर। यू कैन सी इट हेयर एज वेल चिल्ड्रन। अगर आपको लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब अभी अपन ने जैसे निकाला था वैसे ही निकालोगे तो भी ये निकल जाएगा। देखो, साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड, ट्वाइस ऑफ साइड स्क्वायर प्लस दिस 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 दिस, और आंसर आ जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर मुझे इसका भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज LSA, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 4 साइड मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रही और जो नीचे वाला है उसको इंक्लूड नहीं कर रही, राइट, पर बाकी चारों को कर रही हूँ। तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 4S स्क्वायर या A स्क्वायर, जो भी है, वट एवर इट इज, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4S स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या है चिल्ड्रन, देखो, कंसिडर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड हाइट H। ये अपन ने सिलेंडर कैलकुलेट, मतलब देख लिया कि जिसका हाइट तो है H, है ना, हाइट दिख रहा है अपने को H, और रेडियस कितना है, R है ना। सिलेंडर अपन ने देख लिया अभी, तो दिस इज R। ईच ऑफ द बेसिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस R, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी सेम सर्कल है, सेम रेडियस है, R है उसका रेडियस। Therefore, length of each circular edge is 2 pi R। मतलब what is this children? ये क्या है, ये क्या है, सर्कल है ना। अब सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 pi R, राइट। दिस इज व्हाट, 2 pi R, है ना। अब समझो कि इस सर्कल को अपन ने ओपन कर दिया, इस सर्कल पे एक जगह अपन ने कट लगाया, इसको ओपन कर दिया, तो ये किस फॉर्म में खुलेगा, इस रेक्टेंगल के फॉर्म में खुलेगा। भाई यहाँ से इसको ऐसा फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो, तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, है ना, सिलेंडर बन गया। अब मान लो, जैसे, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। देखो, जैसे ये एक पेपर है ना। अब मैंने क्या किया, इसके ये जो दो वो थे ना, ये साइड्स थी, इनको मैंने क्या किया, इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो नाउ व्हाट डज दिस फॉर्म्स, व्हाट इज इट फॉर्मिंग चिल्ड्रन, अ सिलेंडर।
ये एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे मुझे सर्कल दिख रहा है, राइट, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, राइट, तो दिस इज अ सिलेंडर। पर अगर मैंने इसको ओपन किया है तो ये क्या बन रहा है, दिस इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है चिल्ड्रन, ये वाला जो पार्ट है, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ उतना ही होगा जितना एक सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, क्योंकि वही तो फोल्ड हो रहा है, राइट, वही तो फोल्ड हो रहा है एक सर्कल की फॉर्म में। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वही इस रेक्टेंगल का लेंथ है, विच इज वॉट हियर, भाई सर्कल है, सर्कमफेरेंस 2πr, मतलब इसका लेंथ कितना हो गया, 2πr हो गया। दिस इज हाउ मच, 2πr। और क्योंकि हाइट हमने ली थी h, राइट, वी कंसिडर्ड इट कि हाइट है h, तो मतलब देखो अगर इसकी हाइट मैंने ली थी, ये मेरा सिलेंडर है, राइट, ये मेरा सिलेंडर है, और इसकी हाइट मैंने कंसिडर करी थी कितनी, h, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है h। तो जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो इस रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या हो रही है, वही हाइट ही हो रही है, h ही हो रही है ना, क्योंकि वही तो उसको सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। अब ये सिलेंडर खुल गया तो जो हाइट थी सिलेंडर की वही तो इस रेक्टेंगल की ब्रेथ भी बन गई, राइट, तो वो h हो गया। अब मुझे बताओ कि इस रेक्टेंगल का मतलब जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है जिसमें अपन यहाँ तक तो पहुँच गए कि भाई दिस इज इक्वल्स टू 2πr एंड दिस इज इक्वल्स टू h, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, लेंथ कितनी है 2πr, ब्रेथ कितनी है h, 2πr h, ये इसका एरिया ऑफ द कर्व पोर्शन बिकम्स 2πr h, राइट। ये सिर्फ कब हो रहा है चिल्ड्रन, सिर्फ इस कर्व्ड एरिया का, सिर्फ कर्व्ड एरिया का। अभी हम टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। देखो अगर मैं इस सर्कल को, अगर मैं ये सिलेंडर बना रही हूँ, राइट, अगर मैंने ये सिलेंडर बनाया है तो अभी 2πr जो है वो खुल करके क्या बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, वापस से क्या बना रहा है, एक सिलेंडर बना रहा है। तो अपन सिर्फ कहाँ के एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो ये कर्व सरफेस एरिया है यहाँ की। अभी अपन ने टोटल सरफेस एरिया काउंट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि अपन सर्कल का एरिया भी काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों, मान लो जैसे ये बॉटल है, राइट, अब इस बॉटल में यहाँ पर भी एक सर्कल है, यहाँ पर भी एक सर्कल है, तो इसका तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जब मैं इस सर्कल का और इस सर्कल का एरिया भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी, टॉप और बॉटम का जो एरिया है उसको भी मैं जब ऐड करूंगी तभी तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, वरना तब तक तो कर्व सरफेस एरिया ही निकाल रहे हैं अपन। ये 2πr जो निकला वो क्या निकला चिल्ड्रन, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकला है ना। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है तो वो कितना होगा, दैट विल बी सी। अब ये है, इसमें मैं क्या करूंगी, टोटल सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी कर्व सरफेस एरिया प्लस πr² प्लस πr², दैट इज πr² प्लस πr²। तो ये कितना हो गया, अब CSA कितना था अपना, CSA कितना था अपना, कर्व सरफेस एरिया कितना था 2πrh प्लस 2πr²। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस बिकम्स माई टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये मेरा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया, 2πr कॉमन ले लिया, h प्लस r, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया बन गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। इतने सारे फॉर्मूलाज के बारे में था ये सब चीज़ें। अब अपन उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर, है ना। करो चिल्ड्रन, क्वेश्चन करो। चलो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ योर क्यूबॉइड हुज लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेड 12 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर है अगर, तो क्या होगा,
सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड पूछ रहा है, तो जब ऐसे पूछ रहा है तो अपन टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे, है ना। फर्स्ट वाले का करूँगी मैं, बाकी आप लोग खुद से स्वयं करेंगे आप लोग। सो ये लिख लेना चिल्ड्रन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे जगह है क्या तो मैं इधर ही लिख दूँ, यहाँ लिखा हुआ है देखो वैसे, राइट, बट एनीवेज मैं लिख देती हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πr h प्लस आर। में क्या लॉजिक था ये सब समझाने का कि ये कैसे आया, इसीलिए ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ऑल्दो क्वेश्चंस करते करते जाओगे ना तो आपको अपने आप आदत हो जाएगी, अपने आप याद रह जाएगा, राइट, ये सब चीज़ें। पर पॉइंट ये है कि मैंने एक बार समझा दिया कि कभी अटक जाओ, भूल जाओ कि भाई कैसे क्या फॉर्मूला होता था, तो खटक से खुद से निकाल लोगे, है ना, खुद से वहीं पर ही एकदम से निकालोगे कि भाई हाँ ऐसा ऐसा ऐसे ये होता था, राइट। तो फिर याद रखने की ऐसे ज़रूरत नहीं, क्वेश्चंस करते जाओगे तो अपने आप याद होता ही जाएगा, है ना। चलो, तो फर्स्ट वाला क्या है चिल्ड्रन, लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेड 12 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर है। मतलब मुझे किसी का भी वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका यूनिट है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो अब क्या होगा देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कितना था, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, 10 इंटू 12 12 इंटू 14 14 इंटू 10 120, 4 2 ज़ा 8, 2 4 एंड 1, तो ये हो गया कितना 8, 168 140, बस अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 2 दैट इज 8 6 10 10 एंड 2 12 1 2 3 4 428 16 8 2 16 और 1 2 2 ज़ा 4 और 5 8 2 ज़ा 16 5 8 856 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बाकी के आपके होमवर्क है चिल्ड्रन, अपन ने फर्स्ट वाला कर लिया है, बाकी के आपके होमवर्क है, राइट। सेम ही प्रोसीजर से करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज, तो अपन इसमें भी फर्स्ट वाले का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्यूब है तो इसका मतलब 6 एस स्क्वायर, 6 इंटू एस कितना है 1.2 का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 144, तो 1.44, (24) 26 864 8.64 मीटर स्क्वायर, ऐसा मुझे लगता है। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो ऐसा मुझे लगता है कि यही सही है, राइट। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन? फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स। भाई लेंथ ये दे रखा है, मुझे क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि उतना ही तो कार्डबोर्ड की जरूरत होगी मुझे। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ। अब दिस इज व्हाट 25 सेंटीमीटर इनटू, अब 0.5 मीटर्स है, तो इसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकती हूँ, अपॉन नहीं इनटू 100, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 50 सेंटीमीटर्स, तो इनटू 50 प्लस 50 इंटू हाइट दे रखी है 15 प्लस 15 इंटू 25, राइट, 2LB प्लस BH प्लस HL हो गया। क्योंकि भाई कार्डबोर्ड अगर बनाना है तो आपको उसका टॉप और बॉटम भी तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। खाली आप ऐसा खाली वो उसके सरफेस बना करके रख दोगे, चारों लेटरल सरफेस बना के रख दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। भाई कार्डबोर्ड है तो बंद तो करोगे उसको, है ना। तो इसका मतलब अपने को टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है यहाँ पर। यह कितना हो गया, दिस इज 21 125 1250 75 25 into 15 is 25 11 12 5 and 2 5 and 2 ये हो गया 5 7 3। आई होप कि दिस इज करेक्ट। गड़बड़ी हुआ तो हमें पता लगा ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। होगा तो यही यार, देखते हैं चलो। नंदलेस दिस इज 5, देन 5 के बाद दिस इज 10 and 17 and 1 1 1 1 1, so this becomes 3। नहीं 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 17, ओके 17 हो जाएगा ना, 10 13 क्या हो गया, 5 2 10 14 15 7 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया रिक्वायर्ड होगा। करो देखो कैलकुलेशन, मेरा ख्याल है कि ये सही होना चाहिए, नहीं तो मैं करके देखती हूँ अभी इसको। 2 multiplied by 25 into 50 प्लस 15 to 15 किया प्लस 15 into 25 करेंगे तो मुझको बिल्कुल यही मिलेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने करके देख लिया दिमाग में एकदम खटाखट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, डायरेक्ट पूछ रहा है वो कि अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, यही होता है। अब द डायमीटर ऑफ हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर, डायमीटर मुझे दे रखा है कितना, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, तो मुझे अगर रेडियस निकालना है तो कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो बस डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अगर सी से पूछता है दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, वो कितना है 2 पाई आर एच, अपन ने अभी देखा था यहाँ पर, देखो इधर इच ये रहा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कहाँ गया भाई, देखो सी एस ए 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया कितना निकला था अपना 2 पाई आर एच प्लस आर,
ये मैंने बताया भी था कि किस तरह से निकला, क्योंकि अपन सर्कल को इन दोनों को काउंट कर रहे हैं, है ना, इन दोनों को भी ऐड कर रहे हैं, तो बस डायरेक्टली अपन फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, CSA is 2 into 22/7 into रेडियस कितना है अपना 7/2। ये ध्यान रखना बेटा, डायमीटर 7 डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, अपने को रेडियस चाहिए। वो क्या दे रहा है, वो अपने को ये पूरा दे रहा है, दैट इज 7 सेंटीमीटर्स। मुझको सिर्फ रेडियस रिक्वायर्ड है, तो मैं 7/2 कर दूंगी उसको, ठीक। 2πr एंड h कितना है 60, 7 से 7 कैंसिल, दिस गेट्स कैंसिल, कितना हो गया 6 2 12 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड और पूछ रहा है वो टोटल सरफेस एरिया कितना है 2π इंटू 22/7 इंटू r कितना है अपना 60, h प्लस r नहीं सॉरी r इज 7/2, सॉरी 7/2, हाइट इज 60 प्लस 7/2, सब कैंसिल हो जाता है, लास्ट में बच जाता है 22, 6 2 12, 6 2 12 plus 7/2, this is 11, 127, this is how much, this is 7 9 3 and 1, 1397, 1397 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो भाई, इसको भी लिख लीजिए बेटा इसको। ठीक है, हो गया। सो चिल्ड्रन दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी के क्वेश्चंस ना अपन जब रिवीजन टाइम करेंगे ना, रिवीजन करेंगे तब अपने को जो फॉर्मूलाज है उसी को ही देखना है, तो अपन क्वेश्चन जो बचे हुए होंगे बहुत सारे तब अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Exercise 1, 2 और 3 में जितने भी perimeter and area के questions है for plane figures वो करने हैं, and surface area lateral as well as total of cube, cuboid and cylinder, इन सब के complete करके Google Classroom पे submit कर देना। Bye bye, take care.